केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक क्या योगी सरकार से छीन लेंगे उनकी कुर्सी? ये सवाल यहाँ पर लगातार बना हुआ है। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। इसी सवाल का जवाब देंगे आपको कि आखिरकार ये सवाल कब, कैसे, किस तरीके से, किसने खड़ा किया। ये सवाल यहाँ पर बना कि केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक ही है जो कहीं ना कहीं योगी सरकार की कुर्सी हिलाने में लगे हुए हैं, योगी की कुर्सी हिलाने में लगे। सीएम योगी नहीं, इस तरीके की बातें यहाँ पर कही गई। अब आपको बता दें कि मुद्दा शुरू हुआ सपा पार्टी के एक नेता से। सपा पार्टी के एक नेता ने तंज कसते हुए कहा कि यहाँ पर पार्टी में बगावत हो सकती है और पार्टी में बगावत कोई और नहीं, यहाँ पर डिप्टी सीएम ही करेंगे। और दोनों डिप्टी सीएम जो एक समय पर ख्वाब देख रहे थे कि हमें मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन हमारा ख्वाब टूट गया और हमें यहाँ पर डिप्टी सीएम बना दिया गया, तो वही लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं योगी सरकार की कुर्सी हिला देंगे और उसके बाद वो कुर्सी अपने खेमे में कर लेंगे। इस तरीके की बातें यहाँ पर लगातार सामने आई। तो पहले कुछ खास जानकारी दे देती हूँ, फिर अखिलेश यादव को बयान याद दिलाती हूँ। यहाँ पर आपको बता दूं कि जानकारी ये सामने आई है कि कुछ बड़े नेता उनकी कुर्सी हिलाने में लगे हैं। अब बीजेपी के अंदर उबल रहे उबाल को लेते हुए कुलबुलाहट लगातार बढ़ती जा रही है। ये सपा नेता लगातार यहाँ पर तंज कसते नजर आए हैं। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ जो होगा वो बहुत ही जल्दी होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ ये दावा किया अपने ट्विटर हैंडल पर कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मिलकर योगी की सरकार हिलाने में लगे हैं। अपने दावों को मजबूत करते हुए यहाँ पर उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक ने एक फोटो साझा किया था, जिस फोटो को देखकर साफ लग रहा था कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ बगावत होने वाली है। अब आपको अखिलेश यादव का बयान याद दिला दूं। अखिलेश यादव ने कहा था कि यहाँ पर अगर अपने 100 विधायक लेकर आए तो हम उन्हें अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री बना देंगे। ये बात यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य को लेकर अखिलेश यादव ने कही थी, लेकिन यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य ने भी काफी तंज कसे। अभी रिसेंटली उन्होंने चाचा शिवपाल को लेकर कहा ये चुनावी चाचा है, जब चुनाव नजदीक आते तब चाचा याद आ जाते हैं, वरना बिल्कुल भी याद नहीं किया जाता। इस तरीके की बात उन्होंने कही। योगी सरकार लगातार चलती रहेगी, कांग्रेस अस्त होने यहाँ पर खत्म होने वाली है, सपा खत्म होने वाली है, सारी बातें यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य करते नजर आए थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए अखिलेश यादव भी घबरा चुके हैं, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य एक तरीके से जहाँ केंद्र सरकार में अमित शाह है, चाणक्य की नीति चलते, वही केशव प्रसाद मौर्य भी चाणक्य की नीति चलते, और उन चाणक्य की नीतियों से कहीं ना कहीं अखिलेश यादव डरते हैं और इस तरीके से उन पर इल्जाम सपा पार्टी लगाती नजर आ रही है। आगे आपको बता दूं कि अखिलेश यादव का बयान यहां पर वायरल हुआ था। अब जनता का इरादा तो कुछ और ही था, ये यहां पर एक टैगलाइन सामने आई है। उसके बारे में आपको बता दूं कि सपा ने इस ट्वीट पर श्याम नारायण नामक एक ट्विटर ने लिखा कि ओपी राजभर का अलग अलग फोटो साझा करते हुए तंज कसा कि दोनों भाजपा से भगाए गए थे। ये ओपी राजभर ने कहा था कि केशव प्रसाद मौर्य और यहाँ पर ब्रजेश पाठक सपा से निकले और बीजेपी ने भगाया, लेकिन अब बीजेपी में ही आ गए तो उनका कोई कैरेक्टर नहीं है और चुनाव से पहले इस तरीके से फेरबदल होती रहती है। तो आपका क्या कहना है इस मामले को लेकर कि क्या केशव प्रसाद मौर्य योगी सरकार की कुर्सी छीन लेंगे, क्या वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे? इस पर राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।